भाई नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए हम चले गए थे और अभी आगे भी पता नहीं है कि ये नेट कितनी देर साथ देगा। दिक्कत तो हो रही है, तो हम आ गए हैं और हम बाय बाय करने के लिए आए हैं। आप लोग आ जाओ। तो एकदम से बीच में छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होती, तो आप लोगों को हम बाय बाय कर दें तब जाएं, क्योंकि कौन आया? हाँ, ये नेट परेशान कर रहा है। स्नेहा, आप कहाँ गई? हम कहाँ गए? अब ये नेट ने दुखी कर रखा है स्नेहा, तो इसलिए पता नहीं है ये कब चला जाए, क्या हो इसका। कितनी देर रहेगा पता नहीं। हम्म, तो स्नेहा, तुम्हारे क्या हाल चाल है बताओ? तुमने आज ईद कैसे मनाई? मैसेज भेजा था ना, हैप्पी ईद। तुमने कैसे मनाई ईद? हम्म, हम तो थक गए हैं। लाइव थे जूम पे, और जूम से अब इधर आए हैं। मैं सोचा था कि तुम लोगों से मिल लें, बात कर लें। पता नहीं जा रही आवाज, नहीं जा रही है, क्या हो रहा है? 13 लोग सुन रहे हैं, बाप रे। ओके, गुड नाइट डियर मैम। अच्छा, गुड नाइट हो गया। आप बहुत सुंदर। ओहो रश्मि जी, चलो अच्छा हम आए हैं, कुछ सुनाते हैं। ये है कि करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का ज़िक्र मगर मैंने बार-बार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का ज़िक्र मगर मैंने बार-बार किया। अजब सुकून था उसके फ़रेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फ़रेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। अजब सुकून था उसके फ़रेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। आवाज़ भी आ रही है और आप दिख भी रही हैं, सारिका कह रही हैं ओके। कंचन गुप्ता कह रही हैं गुड नाइट मैम। अच्छा कंचन, आप बहुत सुन, ओहो अच्छा। राखी पर दो शेर हो जाए, राखी पे एक दो शेर हो जाए। और कोई दुकान थोड़ी है इस सब्जेक्ट पे, सब राखी पे कोई शेर नहीं लिखा हमने। लुकिंग ब्यूटीफुल इन येलो ड्रेस, स्नेहा। अच्छा साहिल, दीप्ति जी, अगर
एक ऐसा सफर हो किसी के साथ जो बहुत खूबसूरत हो, पर आपको ये भी पता हो कि अरे 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 भागा जा रहा है, पर आप एक सेकेंड, आपको ये भी पता हो कि वापस वो आपको अकेला आना पड़ेगा, पर वो सफर आप करना चाहो फिर भी। तो इस स्थिति में एक लेखक जो भाव समझता है कि नजर से कैसे देखते हैं। एक सफर, साइड पूछ रहे, एक सफर ऐसा हो जिसमें कि आपको मालूम है कि आपका जो साथी है वो आपको छोड़ देगा, आप लौट के आपको अकेले आना है, और फिर भी आप उस सफर को करना चाहो, तो इसमें लेखक क्या सोचेगा? इसमें लेखक क्या सोचेगा? इसमें लेखक क्या सोचेगा? लेखक कुछ नहीं सोचेगा, लेखक सफर करेगा। मतलब अगर वो लेखक है तो सफर करेगा और सफर को एंजॉय करेगा। ओके, स्नेहा कह रही है हमारे तो हर दिन त्योहार होता है, बट यू नो आज हमने खुद अपने हाथों से राखी बनाई। वेरी गुड स्नेहा ने बहुत अच्छा काम किया। हम सब नमस्कार। सी के मिश्रा, सो नाइस मैम, थैंक यू। वाह मैम, रश्मि कहती हैं। कमल जी कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार। स्नेहा वाओ। कमल जी वो सुनाइए प्लीज, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। अच्छा, ओके स्नेहा, है तो है, बहुत सुना दी। ऐसा नहीं कि उससे मोहब्बत नहीं रही, बस ये हुआ कि साथ की आदत नहीं रही। ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, बस ये हुआ कि साथ की आदत नहीं रही। दुनिया के काम से उन्हें छुट्टी नहीं मिली, हमको भी उनके वास्ते फुर्सत नहीं रही। दुनिया के काम से उन्हें छुट्टी नहीं मिली, हमको भी उनके वास्ते फुर्सत नहीं रही। कुछ उनको इस जहां का चलन रास आ गया, कुछ अपनी भी वो पहली सी फितरत नहीं रही। कुछ उनको इस जहां का चलन रास आ गया, कुछ अपनी भी वो पहली सी फितरत नहीं रही। दिल रख दिया है ताक पर हमने संभाल कर, दिल रख दिया है ताक पे हमने संभाल कर, लो अब किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं रही। ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। साहिल पूछ रहे दीप्ति जी की जय हो। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आ, सफर कर रहा हूँ चाहे बाद में सफर करना पड़े। हाँ, एक्चुअली अंग्रेजी का सफर और हिंदी का सफर दोनों ही अच्छे होते हैं। सफर जो है ना वो हमेशा एक्सपीरियंस देता है, अनुभव मिलता है हर सफर से, अंग्रेजी वाले सफर से भी और हिंदी वाले सफर से भी। तो सफर का जब मौका मिले तो उसे कर लेना चाहिए। समझिए साहिल। चलो अच्छा, अब क्या सुना है? कमाल, वाह शुक्रिया, थैंक यू। या मोहब्बत का संतोष प्रणाम। तू न पहचाने तो है तेरी नजरों। क्या सुना है? कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं। कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम। नहीं फर्क अपने पराए में कोई, सभी अजनबी हैं जहाँ आए हैं हम। नहीं फर्क अपने पराए में कोई, सभी अजनबी हैं जहाँ आए हैं हम। हमें कोई समझा नहीं तो गिला क्या, हमें कोई समझा नहीं तो गिला क्या, कहाँ खुद को ही खुद समझ पाए हैं हम। हमें कोई समझा नहीं तो गिला क्या,
कहाँ खुद को ही खुद समझ पाए हैं हम, इन्हें भी शिकायत उन्हें भी गिला है, इन्हें भी शिकायत उन्हें भी गिला है, खुदा बन के बेहद ही पछताए हैं हम। जरा सा रुको फिर नई चोट देना, जरा सा रुको फिर नई चोट देना, अभी तो जरा सा संभल पाए हैं हम। जरा सा रुको फिर नई चोट देना, अभी तो जरा सा संभल पाए हैं हम। बुरे से बुरा जो भी होना है बोले, बुरे से बुरा जो भी होना है बोले, जो सबसे बुरा था वो सह आए हैं हम। कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम। हाँ, महादेव जी कह रहे हैं दीदी कैसी हो आप, बढ़िया। आहा हा, क्या कहने संतोष, थैंक यू। प्रदीप जी यही सुना दो कुछ मेरा दीवानापन, अच्छा। वाह, राधे राधे वीना जी, राधे राधे। ये बिंदासपन पहले से था या अब आया? ये था, अब ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज्यादा होता जा रहा है। इसलिए होता जा रहा है कि अम, अपने में होते जा रहे हैं अब हम। अब हमको किसी को जवाबदेह नहीं है ना। जब तक पेरेंट्स होते हैं तब तक ये लगता है कि ऐसा कोई काम मत करो जो उन्हें तकलीफ दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी नजर में सही है उनकी नजर में नहीं भी हो सकती हैं। ये चार लोग अगर उनको कुछ बोलते हैं आपके बच्चों के बारे में तो पेरेंट्स को तकलीफ पहुंचती है। अब तो कोई है ही नहीं जिसको हमारी वजह से जिसको कोई परेशानी हो, जिसे कोई तकलीफ पहुंचे या जिसको कोई, और अगर किसी को पहुंचती है तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिंदासपन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। किसने पूछा? सारिका ने पूछा, ओके। मुकेश का गाना सुनाइए, वो ही गा रहे हो आप। हमने तुमको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना, नहीं ये नहीं गा रहे थे, ये मेरा दीवानापन गा रहे थे। संतोष कोई पुरानी गजल एकदम शुरुआती दौर की, ओके अच्छा ठीक है। संतोष जिंदाबाद, थैंक यू। वाह क्या कहने। स्नेहा इफ यू डोंट माइंड, सुना है खुद को सुना दीजिए। भाई माइंड कर लिया हमने, अब नहीं सुनाएंगे। ये मेरा दीवानापन है, अच्छा है ये। सुना है खुद को सुना दीजिए। अरे दो लोगों की फरमाइश एक सी हो गई, ये कैसे होता है? देखो क्या मिलता है, हम सुनाते हैं और हम सुनाते हैं, कविता ही सुननी है तो। हमने तुमको प्यार किया कितना की धुन की क्या है? ये हम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं अहिल्या। सुनना है अहिल्या, सुनना है? अच्छा उसने कहा तो पुरानी, चलो पुरानी भी सुनाते हैं, ये सुन लो पहले अहिल्या। ये है कि वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। वो किसी और की पत्नी थी, उस पर मोहित हो गया कोई और। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। इस दूसरे ने उसे पाने के लिए छल किया और पहले ने क्रोधित हो शाप दिया। सदमा इतना गहरा था कि सन अवाक स्पंदनहीन नारी देह पत्थर हो गई। सदमा इतना गहरा था कि सन अवाक स्पंदनहीन नारी देह पत्थर हो गई। मौसम बीते फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिए। मौसम बीते फिर सहसा एक तीसरे के स्पर्श ने पत्थर में प्राण फूंक दिए। वो पत्थर जो अब स्त्री है बैठे बैठे सोच रही है, वो पत्थर जो अब स्त्री है बैठे बैठे सोच रही है। एक ने छला, एक ने शाप दिया और एक ने जीवन दान।
एक ने छला, एक ने शाप दिया और एक ने जीवन दान। इन 3 चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ। इन 3 चरित्रों को एक सूत्र में बांधने वाली अपनी इस कहानी में मैं कहाँ हूँ। ये तो 3 पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है। ये तो 3 पुरुषों की इच्छा पूर्ति के माध्यम की कहानी है। इसमें मैं कहाँ हूँ। क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? क्या पुरुष की इच्छा ही स्त्री की नियति है? नहीं, ये मेरी कहानी नहीं हो सकती। वो उठी, उसने अहिल्या नाम का चोला उतारा और चल पड़ी अपने अस्तित्व की तलाश में। उसने अहिल्या नाम का चोला उतारा और चल पड़ी अपने अस्तित्व की तलाश में। ओम प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं वेरी नाइस। स्नेहा कह रही है सरिता जी नमस्ते, आइए। कह रही है क्या बात है। आज हम सबसे पहले सरिता आंटी को बता रही हैं स्नेहा। वाह, हमको पता नहीं था सरिता जी। अरे किसी को नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था। सरप्राइज सरप्राइज, सब सरप्राइज। खेल सुना दीजिए, कमल जी कह रहे हैं। अच्छा, आप ये मेरा दीवाना पर मुझे पसंद है, हमने तुमको अच्छा तुम्हें पसंद है तो तुम कुछ भी साहिल, आहा जी, आप कुछ भी सुनाइए, हर रचना सुनने में आनंद आता है। ओके, ये वहाँ पे बहुत सारे हो गए। ओम सप्रा जी स्वागत है, रिस्पेक्टेड दीप्ति जी। ओम सप्रा जी, साहिल, दीप्ति जी आज से आप कविता और लिखे हुए के अलावा जीवन के सबक भी दिया करो। आपको देखकर आज अलग ही आनंद आ रहा है। आपके जैसे कूल बनने वाला कोर्स करो। कूल बनना है कूल बनने वाला जो है ना, उसका क्रैश कोर्स नहीं होता, उसका कोर्स लंबा ही होता है। अहिल्या बहुत बहुत सुंदर, स्नेहा कह रही है। शालिनी मिश्रा कह रही है प्रणाम। प्रणाम शालिनी। चलो, तो और तो जो सवाल पूछोगे तब हम उसका जवाब देंगे। सवाल पूछो तो हम तुमको जवाब दें। और क्या खेल कही थी आपने? है किसी ने खेल ढूंढनी पड़ेगी। खेल, अच्छा, मतलब आप लोग पढ़ते हो, इसका मतलब जहां जहां से कविताएं ढूंढ के ला रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये गाना बताना कौन सा है जो हम गुनगुनाएं। हम तो गा भी नहीं पाएंगे, पूछ लिया तो। ना जा रे ना जा। खेल कहाँ चली गई भाई? खेल ही नाम था उस कविता का। हाँ मिल गई, 137 सुना। हाँ हम कूल है सरिता जी, ऐसे चिंता मग्न मत हो जाइए। कूल का मतलब वो वाला कूल नहीं है। ये तो प्रेम आ गया। खेल, ये क्या हुआ भाई? किसी के पास है? हम ढूंढ नहीं पाते। ओ मैम कैसे हो? आज मैं आपको बहुत दिन बाद। हाँ तो हम आए ही नीतू जी, हम आए बहुत दिन बाद है। हमें खुद नहीं मालूम रहता है कि हम आएंगे। भाई कहाँ है? सॉरी लेट हो रहा है, लेकिन हमको मिल नहीं रहा वो। 35, ओके, मिल गई। खेल सुनिए, ये कविता है।
इसका शीर्षक है खेल। तुम एक माहिर खिलाड़ी, मैं निपट अनाड़ी। तुम एक माहिर खिलाड़ी, मैं निपट अनाड़ी। क्या सोचकर खेला था ये खेल? क्या सोचकर खेला था ये खेल? यही ना कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी हर शातिराना चाल के बदले मैंने अटपटी और बचकानी चालें चली। तुम्हारी हर शातिराना चाल के बदले मैंने अटपटी और बचकानी चालें चली। मन ही मन मुस्कुराते हुए तुम चाल पे चाल चलते गए। मन ही मन मुस्कुराते हुए तुम चाल पे चाल चलते गए। मैं लड़खड़ाती डगमगाती आए बाएं मोहे धरती गई। मन ही मन मुस्कुराते हुए तुम चाल पे चाल चलते गए। मैं लड़खड़ाती डगमगाती आए बाएं मोहरे धरती गई। मगर ये क्या हो गया? मगर ये क्या हो गया? कहाँ अटक गए तुम? बिसात बिछाए किस उधेड़ बुन में हो? बिसात बिछाए किस उधेड़ बुन में हो? कोई चाल क्यों नहीं चलते? कोई चाल क्यों नहीं चलते? हार गए? नहीं। जीत गए? नहीं। कमाल है, इतने बड़े खिलाड़ी हो और ये भी नहीं पता। कमाल है, इतने बड़े खिलाड़ी हो और ये भी नहीं पता। शायद इसे जिच कहते हैं। जिच। जिच के बारे में बता दें आप लोग को, शतरंज के खेल में ये वो स्थिति होती है जिसमें बादशाह के को ना तो शह लगती है ना मात लगती है, लेकिन उसके पास चलने के लिए कोई चाल नहीं होती। जिच में बादशाह जो होता है वो शह और मात कुछ नहीं उस पर लगती, लेकिन उसके सारे चाल बंद हो जाते हैं रास्ते। उसे जिच कहते हैं। चेतन प्रणाम दीदी। और चेतन प्रणाम। जिच स्नेहा वाह। तो ये हमने सुना दी। और किसने कहा था पुरानी गजल? एकदम शुरुआती दौर की गजल है ना। तो शुरुआती दौर की गजल है एक, वो किसने कहा था? शाल मिश्रा वाह क्या बात है। किसने कहा था? देखो एक सेकेंड। संतोष ने कहा था, हाँ। तो ये हम सुना रहे हैं। फूल भी सच्चे भी हमने ओढ़ाया कोई लवादानी, सरिता जी कह रहे हैं। अच्छा, कमल महाजन कह रहे हैं चिचुआ, क्या बात है। चलो, तो ये है पुरानी गजल एकदम शुरुआती दौर की। ये है कि हम न मानेंगे हमें अब शौक से इल्जाम दे। हम न मानेंगे हमें अब शौक से इल्जाम दे। क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक से इल्जाम दें। क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को हम एक नाम दें। सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर। क्या जरूरी है कि हर आगाज को अंजाम दें। सिलसिला चलता रहे बस इस तरह ही उम्र भर। क्या जरूरी है कि हर आगाज को अंजाम दें। है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की। है निहायत ही निजी पाकीज़गी हर एक की। क्या जरूरी है सफाई इसकी सुबह शाम दे। गलतियां हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं। गलतियां हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं। क्या जरूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। गलतियां हमसे हुई आखिर तो हम इंसान हैं। क्या जरूरी है कि मजबूरी का उनको नाम दें। खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को। खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को। क्या जरूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें। खींच कर ले आएगी अपनी कशिश उस शख्स को।
क्या जरूरी है उसे हर बार हम पैगाम दें, बिन खरीदे ही हमें खुशियां मिलें ऐसा भी हो। बिन खरीदे ही हमें खुशियां मिलें ऐसा भी हो, क्या जरूरी है कि उनका हम सदा ही दाम दें। हम न मानेंगे हमें अब शौक से इल्जाम दें, क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को हम इनाम करें। थैंक यू। सारिका, आपसे बातें करना ही कविता लगता है, इतने लय में बात करती हैं। अच्छा रश्मि, वो नहीं मेरा, कितनी बार सुनाई है। स्नेहा बिस, क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को हम राज कौशिक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। शालिनी माय फेवरेट। महेंद्र रंगा जी प्रणाम, आप भी आ गए। चेतन बार, रजनी त्रिपाठी पसंदीदा, थैंक यू थैंक यू। क्या जरूरी है, चेतन प्रणाम। राजा भाई, अच्छा वाह, खींच कर ले आएगी। अच्छा ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं? जय श्री, जय श्री महेंद्र, ग्रेट लुकिंग जी, अच्छा थैंक यू चेतन, थैंक यू। गलतियां हमसे, ओके। साहिल दुआ, इसका शीर्षक क्या है दीप्ति जी? शुरुआती दौर वाली। अरे ये गजल है, गजल का शीर्षक नहीं होता है साहिल। गजल जो होती है ना, उसका कोई शीर्षक नहीं होता है, क्योंकि उसका हर शेर में मफहूम अलग अलग होता है। गजल का कभी कोई शीर्षक नहीं होता। कमल साहब कह रहे हैं वाह क्या जरूरी है उसे। थैंक यू। राज कौशिक जी, बहुत अच्छी गजल, शुक्रिया राज कौशिक जी। कैसे हैं आप? कहाँ हैं? क्या चल रहे होंगे तो दिल्ली में ही, खैर। क्या हाल चाल है तो है, सुना दो दीदी। अरे यार ये इतनी बार सुनाते हैं, हम अभी सुना चुके हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है राज कौशिक जी। महेंद्र रंगा जी, आप कैसे हो इन दिनों? जी हम बिल्कुल बढ़िया, एकदम दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? एकदम बढ़िया, मस्त, खुश जी। तो अब क्या सुनना है बताओ, कोई फरमाइश? आपको इतनी सारी गजलें याद कैसे रहती? नहीं, भूल जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, भूलने की तो बीमारी है हमको। शेर याद रह जाते हैं शायद, पता नहीं क्यों याद रह जाते हैं। भूलते भी खूब है, ऐसा नहीं है। ओके, अभी क्या सुनना है? कोई फरमाइश है तो है भाई, बहुत हो गई। अभी हम एक जूम पे कार्यक्रम में हम सुना के आए हैं, मैं तो नहीं सुना। और कोई? सब अच्छा है, राज कौशिक जी कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो और कोई गजल बताओ तो सुना दे, और हम दूसरी कविता सुना देते। चलो ये सुनो, छोटी सी कविता है एकदम, ये है शायरा। ये चलो, किसने हाल पूछा सुनो, जिसने भी हाल पूछा सुनो। जिंदा हूं या मुर्दा क्या फर्क पड़ता है, जिंदा हूं या मुर्दा क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास अपना ताजमहल है, ये ताज किसी की याद का मोहताज नहीं। ये ताज किसी की याद का मोहताज नहीं। मैं अपने जिस्म को रहल पर रख कर रूह से पढ़ती हूँ, रोज एक नया ख्वाब दफन होता है, रोज एक नया ख्वाब गढ़ती हूँ। मैं अपने जिस्म को रेहल पर रख कर रूह से पढ़ती हूँ, रोज एक नया ख्वाब दफन होता है, रोज एक नया ख्वाब गढ़ती हूँ। जी हाँ, मैं शायरी करती हूँ। हम तो श्रोता हैं, हम तो श्रोता जो हैं बापू के चेतन। हाँ ये तो है। आज सच में आनंद आ रहा है आपको सुनकर, और कविताओं और गजलों को सुनकर नहीं, वैसे ही जैसे आप बात कर। ओके, बात तो हम करते ही हैं। यामा नमस्कार,
महेंद्र रंगा जी, इन दिनों आप क्या कर रही हो जी? कोई किताब लिख रही हो क्या? लिखने पढ़ने के अलावा जीवन में और भी बहुत सारे काम है महेंद्र रंगा जी, पता है आपको? जब तक बाई नहीं आ रही थी, अभी शुरू किया उसने, तो हम झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, बर्तन धोते थे, डस्टिंग करते थे, खाना बनाते थे और कपड़े धोते थे। इतने सारे काम ये हैं जो और भी करने होते हैं। तो लेखक, कवि, शायर, वो जितना लेखक, कवि, शायर जो भी है, जो भी रचनाकार है, वो जितना रचनाकार है उससे इतर भी है और उसके जीवन में बहुत कुछ है। तो वो जो बहुत कुछ है उसमें है हम आजकल। ठीक है, महेंद्र रंगा जी आपको जवाब दिया। यामा शर्मा, वाह वाह, अच्छा सारिका, आपकी पसंद की रचनाओं जो आपके दिल की ये सवाल नहीं पूछना चाहिए किसी भी शायर से, किसी भी रचनाकार से। उसकी जो रचनाएं होती है ना, वो सारी रचनाएं इसके दिल के करीब होती है, नहीं तो वो रचना हो ही ना। इसलिए ये तो बड़ा जैसे अपने बच्चों में दुर्भाव करना, मतलब क्या, पार्शियलिटी करना, वैसा कुछ हो जाता है कि। और जब कोई कहता है तब तो बिल्कुल भी नहीं। वो होता ये है कि कभी भी कोई भी कवि या शायर या रचनाकार, उसकी पसंदीदा रचना इस तरह से हो जाती है कि उस वक्त उसे कौन सी याद आ जाए या उस वक्त कौन सी मौजू हो जाए। ओके, महेंद्रंगा कह रहे हैं लुकिंग ग्रेट इन येलो जी। ओके जी, थैंक यू जी। सरिता जैन दीदी जी, ओके, चलो। शायरा के बारे में किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, सब बातों में लगे हैं। क्या सुनना है? स्नेहा कहती हैं वाह, ये रचना ठीक हमारे सामने रखी थी, नोटबुक पर लिखकर जिंदा हुई। ओ स्नेहा, तुम तो कमाली हो भाई। तुम्हारे झूठ को ही सच, ओके, तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। महेंद्र रंगा जी पूछ रहे हैं आप रोज लाइव क्यों नहीं आ रही? रोज लाइव इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और इंसान को सांस की जरूरत होती है, इंसान को स्पेस की जरूरत होती है, इंसान को बहुत सारी दूसरी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए। और लाइव आने का मेरा आपका कोई वादा नहीं है, कोई हमारा गठबंधन नहीं हो गया है कि मैंने ये कमिट कर लिया है कि मैं हमेशा लाइव आती ही रहूंगी। लाइव रहूंगी तभी तो आऊंगी लाइव, और लाइव रहने के लिए और बहुत कुछ चाहिए होता है। सब कुछ चेतन पंचाल कहते हैं। ओके, पूजा कहती है तो है। यामा कहती है यहाँ वहाँ कहाँ से कुछ सुनाई है। तो हम क्या सुना रहे थे? तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। मुझे मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम, तुम्हें पहचान लेती हूँ। मुझे छलने के खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम, तुम्हें पहचान लेती हूँ। अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, उसे पाकर ही रहती हूँ जो दिल में ठान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? तुम्हें तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो? किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ।
तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो, किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। ओके कृष्णा शर्मा, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? आज का टॉपिक यही है कि कोई टॉपिक नहीं है। नीलू फिर से आरती हो जाए, नहीं है तो है, वो हम किसी और दिन सुनाएंगे। सरिता जी कुछ बातें कीजिए, हाँ तो बातें कीजिए सरिता जी, आप कुछ पूछिए तो हम जवाब देंगे ना उसका, आप लोग बात करो। शालिनी कहते हैं थैंक यू, चेतन कहते हैं स्वागत दीदू। वाह वाह, अब बात हम क्या करें, बात से बात होती है ना, हमसे बात की जाए तो हम बात करें, कोई सवाल पूछे तो हम जवाब दें, और खुददारी की चादर तान लेते हो। थैंक यू महेंद्रंगा जी। सरिता जी कह रही है क्या बात, थैंक यू। अब सरिता जी आप कोई सवाल पूछिए, आपको बात करनी है ना, तो बात करने के लिए कोई सवाल होना चाहिए, जब सवाल होगा तो जवाब होगा, है ना। आज तो हम बैठे हैं आराम से बात करने के लिए, बतिया रहे हैं आप लोगों से, कुछ सुना भी रहे हैं। विजय जोशी जी वाह सुपर, थैंक यू। तो कौन सी गजल याद आ रही है हमको? मुझे प्यार करते रहो पर कभी भी जताने की कोशिश न करना, कि खुशबू हूँ मैं मुझको महसूस करना, मगर मुझको पाने की कोशिश न करना। क्या आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। इस 4 महीने में पता नहीं कितने महीने हो गए, 4 महीने 5 महीने जो भी, इसमें हम 4 बार भी नहीं निकले, और हमने सिर्फ शक्ल देखी है अपने वॉचमैन की, और अब एक हफ्ते से बाई ने आना शुरू किया है, तो बाई को, पर मुझे मजा आ रहा है बहुत। साहिल तुमको बहुत बदमाशी सूझ रही है, हैं? तुमको बहुत महेश गंगा जी कह रहे हैं अभिनय पहले है या गजल आपके लिए? एक तो अच्छा चलिए, आपको फिर आज फिर दूसरी बार सुनता हूँ आपको दीदी, है। अच्छा पहली बार कब सुना? ओके सो नो नो टॉपिक, यस नो 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 टॉपिक। हाँ तो महेंद्र रंगा जी पूछ रहे हैं अभिनय पहले है या गजल पहले? पहली बात तो गजल नहीं लेखन, क्योंकि सिर्फ गजल नहीं है, कविताएं हैं, फ्री वर्ड्स की कविताएं भी हैं, ठीक है, और पहले बाद में कुछ नहीं होता, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस, ठीक। तो स्नेहा क्या लग रही हो जीजी, लो तुम और आ गई फ्लर्ट करने के लिए। अनीता सिंह नमस्कार मैम, मुझे तो बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं, आज हम वैसे ही मूड में हैं, बातें ही कर रहे हैं, कुछ भी, तुम लोग बात करो हम बात करेंगे। स्नेहा क्या कर रही हो? स्नेहा बाबा तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल, क्या चल रहा है तुम्हारा? कृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं aren't you going to talk about spiritual knowledge in your self poetry? नहीं, कोई कोई इस समय कोई अध्यात्म की बात भी नहीं करनी है, बेकार बातें करनी है, एकदम नॉनसेंस। नीलू बहुत अच्छी बात है, सभी सुरक्षित रहें ये ज्यादा जरूरी है, यस। अभी अभी जूम पे तुम थे, जूम पे है चेतन? अरे वाह क्या बात है, तुम तो बड़े, क्या बात है चेतन, हमने नहीं सोचा था।
वाह, वेरी गुड भाई, कमाल है। सलाम है तुमको। सारे ही लट्टू हैं आप पर, सरिता जैन। नीलम वाजपेयी प्रणाम। कुछ नहीं है। सही बात है, आप सबका प्यार है। ये प्रेम है आप सबका, जो हमें खींच लाता है बार बार। सच में बहुत ऊर्जा मिलती है आप सबसे। साहिल हंस रहे हो। हाँ हाँ हाँ। स्नेहा बाबा कह रही है, आने वाले वक्त में अब अभिनय के जानकार लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आने वाले वक्त में अब अभिनय के जानकार, इसमें क्या कहना है? सवाल नहीं समझा। अभिनय के जो जानकार लोग हैं, उनके बारे में आने वाले वक्त में अब अभिनय के जानकार लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? सवाल नहीं समझ में आया। गुड इवनिंग नीति मैनरंगा, आप बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व हो। जी अच्छा जी। सरिता जैन, देखो मैंने की ना नॉनसेंस। कृष्णा जी, सो ओनली ऑन योर पास्ट लॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टॉकिंग। भाई ये कृष्णा शर्मा जी, आप क्यों इतना दुखी हो, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जीवन से? हर समय क्यों ऐसी बातों में उलझते हैं? खुश रहना सीखिए ना, खुश रहिए। ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, खुशी जो होती है ना, वो बच्चे की खिलखिलाहट में होती है। वो किसी ज्ञानी के प्रवचन में खुशी उसी नहीं होती, आनंद आनंद नहीं होता। अच्छा, कौन आया? चेतन क्या कहते हैं जी, दीदी स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं आपको? अरे वाह चेतन, सच है आप सबसे अलग हैं। रश्मि कह रही है। सारिका कह रही है, आपने लिखना कब से शुरू किया? लिखना बचपन से जोड़ तोड़ करने लगे थे, फिर धीरे धीरे 12वीं के बाद थोड़ा सीरियसली हुआ। साहिल कह रहे हैं, दीप्ति जी माफ करना, पर अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं पड़ोस में लड़ाई कराऊं और फिर आपको साथ ले आऊं। आज आप अलग। किससे पड़ोस में लड़ाई कराओगे तुम? इसने का नाम रखा है मैंने पहाड़ी फूल। अच्छा नाम है, सरिता जी कह रही है। इसने हाँ हाँ मैम आप भी। नीलू हंस रही है। खुश रहने के लिए इंसान को मतलब ये जितने भी मानसिक कसरत करने की जरूरत नहीं होती है। चित्त खिला होना चाहिए, अंतस खिला होना चाहिए। वो ज्ञान जो होता है ना, उससे आनंद नहीं मिलता, ज्ञान से तो ज्ञान ही मिलता है। आनंद पाने के लिए तो निश्चल होना जरूरी है। डिफरेंट रियली। नीलू हंस रही है। हंसो सब लोग, और क्या, हंसो खुश रहो। यही तो जीवन में चाहिए। क्या मतलब हर समय जरूरी है बड़ी बड़ी बातें करना, ज्ञान की बातें करना? ये उससे क्या होता है? कुछ होता है क्या? अनीता, मैं कल और आज बहुत लोगों को धोया है मैम, रोज लड़ाई होती है सबसे। आजकल हो गया है ऐसा माहौल। इतना सब लोग जो है वो मतलब मेंटल प्रेशर में है कि गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन किस बात पे होती है लड़ाई अनीता? किसको किसको धोया तुमने? किस बात पे लड़ाई हुई? सरिता जान कह रही तो फेंका दीप्ति जी, इसको ले जाओगे उनको।
खूब प्रसन्न रहिए सब लोग, मस्त रहिए। साहिल अकेले चलो भाई, बात हो हंसी मजाक। खिलौने की चाबी गिर जाए वैसे हंस रहे हो अच्छा। सही है, नीलू कह रही है खिलौने की चाबी। महेंद्र का कोरोना बहुत लंबा चल पड़ा है। जी ये तो, हाँ जी ये तो है, कोरोना तो लंबा चल पड़ा है। अब क्या जाए, वो चलता ही जा रहा है। साहिल कह रहा है, जो खुश होता है उसे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, ज्ञान वो ढूंढता है जो पहली जगह ये मानता है कि मेरे पास कोई कमी है। जो खुश है वो ना कोई ज्ञान ढूंढेगा ना कुछ। यार तो हर ज्ञान ढूंढना छोड़ दो, लोग दूसरों को ज्ञान ढूंढवाते हैं। जो बेचारे अच्छे हंसी खुशी जी रहे हैं, खाम खाम को ज्ञान ढूंढवाने लगते हैं। लो भाई ज्ञान ढूंढो, कोई इंसान पूछे उसको कुछ रहने तो मस्त है। अच्छा, स्नेहा कहती है द कॉमेडी नाइट्स विद दीप्ति मैम। नीलू अंगूठा अधिकारी है, दीप्ति जी अभी तो राफेल में। दू उर्दू के अल्फाबेट सीख गए, वेरी गुड, शाबाश चेतन, ये अच्छी बात कही। अच्छा, स्नेहा बाबा कह रही इन दिनों थिएटर आर्टिस्ट अपने कला को लेके काफी परेशान है, क्योंकि लाइव थिएटर और ऑनलाइन जो काम अब शुरू हुआ है उसको लेके बहुत दिक्कत है। हाँ ये तो दिक्कत है, लेकिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साल गुजर जाए उसके बाद मंच, बिल्कुल ये रुकेगा नहीं कुछ भी, मंचों पे कार्यक्रम होंगे, नाटक होंगे। और नाटक का मजा तो मंच पे ही है, उसका तो ऑनलाइन मतलब ही नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इस तरीके के, लोग कर रहे हैं। लेकिन जो मजा मंच पे है वो उसका तो मतलब कोई सानी ही नहीं है। लेकिन हम लोग को डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए, ये साल जरूर लगेगा, इसके बाद कार्यक्रम होंगे, हो सकता है उतने बड़े प्रोग्राम्स ना हो, कम ऑडियंस हो, श्रोता कम हो, मतलब जानबूझ के कम श्रोताओं के लिए कार्यक्रम किया जाए, कई कई शोज हों, क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। लेकिन होगा और जरूर होगा, तो रहना तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए स्नेहा। अब स्नेहा भी कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको इतना खुश देख। थैंक यू सारिका, हंस रही नीलू, यस यस। रफेल वीना जी कह रही है मैडम जी आजकल घर में कैसे टाइम व्यतीत होता है, लिखते हैं हंसते हैं या? अरे भाई घर में इतना काम है, टाइम व्यतीत हमें तो समझ में नहीं आता, लोगों को टाइम कैसे किल कर, मतलब लोग ऐसे कैसे कहते हैं कि टाइम बहुत है, टाइम कम पड़ जाता है। इतने सारे तो काम है, घर के सारे काम, उसके बाद थोड़ा अपना भी पढ़ना लिखना, फिर उसके बाद टीवी देखना, फिर उसके बाद लोगों से बात करना, फोन पे बात करना, वीडियो कॉल करना, ये तो मन के काम है। इसके अलावा जो बेमन करना पड़ता है, रोज सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, तो सब काम ही काम है, टाइम तो कम पड़ जाता है। खुलकर हंसती हो, ये सही बात है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। सीए केसी मिश्रा, कैसी हो, हंसना भी बहुत बड़ी कला है। राफेल विमान, आपने जो कुर्ती पहनी है वो डिट्टो मेरे पास है, सरिता जी कह रही है। ओके सरिता जी, अभी अब हम आपसे ले लेंगे फिर। चाय कितनी पीती हो जी? अभी जी चाय बहुत पीते हैं, सुबह 3 बड़ा मग भर भर के। जब तक नहीं पी लेते तब तक हमारी ठीक से आंख नहीं खुलती, उसके बाद फिर नाश्ते में भी चाय, फिर शाम को चाय, बड़ा मग 2 कप, इतना तो कम से कम, उसके उसके अलावा जितनी हो जाए बीच में उतनी।
ठीक है, चलो आपको सुनना उनना है। अजब कशमकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे, जरूरत 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 जरूरत, जरूरत के खातिर मरासिम है सारे। अजब कशमकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे, जरूरत 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 जरूरत, जरूरत के खातिर मरासिम है सारे। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। किसे सरपरस्ती के काबिल समझते, जिए जा रहे हैं वो अपने सहारे। ओ हो भाई, मुझको जाना होगा क्योंकि हम बहुत पहले से लाइव थे और मेरे कंप्यूटर की बैटरी जा रही है, तो हमें बीच में इसको समाप्त करना होगा और फिर कभी ऐसे ही जब कभी मन हुआ आ जाएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए